जवाहर लाल नेहरू को वालिद जेल का खाना देते थे, कमरे से सारा महंगा सामान भी बाहर फेंक दिया। रोजनामा जंग के कॉलम निगार खलील अहमद नईनी तालवाला अपने कॉलम दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम में लिखते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू के वालिद मोती लाल नेहरू ने बेटे को शाही खानदान की तरह पढ़ाया, नवाबों जैसी परवरिश की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई और जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए तो उन्हें इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दिए। जवाहर लाल नेहरू कम्युनिस्ट ज़हनियत रखते थे, वो सियासत में आकर माशरे में मसावात पैदा करना चाहते थे। वालिद ने बहुत समझा मगर जब ना माने तो उन्होंने एक दिन जवाहर लाल नेहरू की अलमारी से सारे कीमती सूट, जूते और सिगार निकाले और दोस्तों के बच्चों में तकसीम कर दिए और इनकी जगह खद्दर के 2 पाजामे और 2 कुर्ते लटका दिए और हाथ से बनी हुई देसी जूती रखवा दी। जवाहर लाल के कमरे से सारा फर्नीचर भी उठवा दिया गया, फर्श पर खुरदुरी दरी और मोटी चादर बिछा दी और खानसामा को हुक्म दे दिया, तुम कल से साहबजादे को जेल का खाना देना शुरू कर दो, और बेटे का जेब खर्च भी बंद कर दिया गया। जवाहर लाल नेहरू ने जब अपने कमरे का ये हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए और पूछा, आप मुझसे खफा हैं? वालिद ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे नाराज होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूँगा। जिस पर बेटे ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? उन्हें वालिद ने कहा, बेटे तुमने जो रास्ता चुना है उसमें जेल, भूख और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ तुम आज ही से इन तमाम मुश्किलों की आदत टाल लो जो इस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये सोच समझ कर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद भी आम आदमी बनना चाहिए। तुम इंग्लैंड के सूट और इटली के जूते पहनकर गरीब की बात करोगे तो तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे, चुनाचे तुम आज वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है और तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहर लाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक गरीबों जैसा पहना और खाया। कॉलम निगार ने यह वाकया सुनाते हुए पाकिस्तानी सियासतदानों के लाइफस्टाइल को तनकीद का निशाना बनाया और लिखा कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ऐसी लीडरशिप का फुकतान है। पाकिस्तान में लीडरों का ताल्लुक अमूमन ऐसे घरानों से है जो मुल्की खजाना लूटने के बाद या ज़कात खैरात के पैसों पर अयाशी करते हैं। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें जरूर करती हैं, लेकिन इनके लीडरों का लाइफस्टाइल और उनकी शख्सियत उनकी बातों से मैच नहीं करती। हजारों कैनाल के बंगलों और फार्म हाउसेस में रहने वाले कई लाख माहाना तनख्वाह और दुनिया भर की मराहत और प्रोटोकॉल लेने वाले, बैरून मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जहाज और हेलीकॉप्टर को मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे तमाम वज़ीर आज़म एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। हमें तो यही एहसास होता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में आ गए हैं। कहने को तो हम एक आजाद मुमलिकत के शहरी हैं, लेकिन हम किसी तौर भी आजाद नहीं। अब सूरत हाल ये है कि मुल्की हालात तब्दीली सरकार के बाद तजर्बाकार हुकूमत से भी नहीं संभाले जा रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।